नाउ इन टुडे लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 10⁻³ मोलर NaOH तो पीएच क्या होगा, और 10⁻8 मोलर NaOH तो पीएच क्या होगा। प्रगति विशाल कोहली के pH 3 आया है। pH 3 तो मतलब एसिड हो गया, क्योंकि अगर 7 से कम होता है तो pH जो आता है वो एसिडिक होता है। तो तुम्हारे हिसाब से तो पानी में अगर डाल दिया जाए ना इसके तो pH देखो कैसे निकालेंगे। NaOH है, NaOH को अगर हम पानी में डालें तो ये Na+ और OH में ब्रेक हो जाएगा। 10⁻³ मोलर है, एक से एक OH दे रहा है, तो 10⁻³ मोलर से 10⁻³ मोलर OH देगा ना। तो हमें ये किसका कंसंट्रेशन मिल गया, ये हमें मिल गया OH का, तो ये 10⁻³ हो गया, 10⁻³ हो गया। अब यहां से हमें मिला OH का कंसंट्रेशन 10⁻⁻3। तो यहां सब दो काम कर सकते हैं क्या, तो यहां से हम POH निकाल लेंगे। कैसे, -log⁻10 और OH का कंसंट्रेशन 10⁻⁻3, इसको सोल्व कर देंगे तो POH आ जाएगा 3। ठीक है। अब यहां से हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हमारे को अगर OH का कंसंट्रेशन है तो H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, क्योंकि pH निकालने के लिए H+ चाहिए, तो हम ये वाला लगा देंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉरी यहां से H+ और यहां से OH-, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये है 10⁻⁻3, तो H+ क्या होगा, तो H+ क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻3, 10⁻⁻11 हो जाएगा। तो यहां से हम pH निकाल देंगे -log, और यहां कंसंट्रेशन ऑफ H+ लेंगे 10⁻⁻11, तो ये हो जाएगा 11, तो pH आ गया 11। ठीक है, pH आ गया 11। अब यहां से ध्यान देना, यहां से दूसरा तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, pH 11 हो गया। अब ध्यान देना यहां से हम कैसे सोल्व करेंगे, और इसको लिख भी लेना। हमने कल पढ़ाया था कि 10⁻⁻14 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अब दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग लेते हैं साइन के साथ, माइनस के साथ, तो माइनस, अच्छा माइनस बाद में लेंगे, पहले इसको ले लेते हैं। तो ये लॉग 10⁻⁻14, ये हमने इधर लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लेंगे, लॉग H+ और इंटू OH-, लॉग H+ इंटू OH-। इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, सोल्व करने के पहले ये लिख देंगे लॉग 10⁻⁻14, तो ये हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एडिशन में चला जाएगा, लॉग H+ प्लस लॉग OH-, दिख रहा होगा नीचे, नहीं ध्यान देना, ये हमने कल लिखा था। ठीक है, अब हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, ये m×n वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब दोनों साइड माइनस ले लो, तो माइनस लोगे तो -log
10⁻⁻14। इधर भी माइनस लोगे तो माइनस लॉग H प्लस, इधर भी माइनस हो जाएगा लॉग OH माइनस। अब ध्यान देना, माइनस हमने इसलिए लिया है कि ये टर्म में क्या बन जाए, ये देखो टर्म बन गया पीएच, पीएच का मतलब यही होता है ना, और ये टर्म साइन के साथ क्या बन जाए पीओएच। साइन यहां माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस पीओएच में चला आया, माइनस पीओएच में चला आया, और इधर सिंप्लीफाई करोगे तो 14 आ जाएगा। यानी हमारे को दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये है हमारे को कि H प्लस अगर हमारे पास है, H प्लस हमारे पास है, सॉरी OH अगर है हमारे पास तो हम H प्लस निकाल सकते हैं ऐसे, और H प्लस निकाल के हम पीएच निकाल दें। नहीं तो दूसरा तरीका हमारे पास है कि पीओएच जब 3 आया तो हम अब ये वाला लिखेंगे कि पीएच प्लस पीओएच का सम कितना आया, और ये हमेशा आएगा 25 डिग्री पे, 25 डिग्री पे हमेशा आएगा। पीओएच 3 है तो पीएच हो जाएगा, पीएच हो जाएगा 11। तो दूसरा तरीका हमारे को ये है, या तो तुम पहले OH है तो H प्लस निकाल लो, और नहीं तो तुम पीओएच निकालो और बाद में से 14 में से माइनस कर दो तो तुम्हारा पीएच निकल जाएगा। तो ये जो मैं ब्लू वाले बॉक्स में लिखा हूं इसको राइट डाउन कर लेना, और याद रखना कि पीएच और पीओएच का सम 14 होता है, इसलिए तो पीएच स्केल पे 14 तक तुम्हें इंडिकेट किया जाता है। ये हमने आयनिक प्रोडक्ट वाला से लिखा, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो या तो तुम OH दिया गया है तो H निकाल लो इस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से, और नहीं तो पीओएच निकाल के और 14 में से माइनस कर दो। जल्दी से इसको लिखो। सेकेंड का आंसर क्या आएगा 10⁻⁻8 वाला, फिर से भेजो जो बनाए हो। 10⁻⁻8 वाला 13, प्रगति का 13, मिका का 7.404, अनवय का 7.04। 13 नहीं आएगा, 13 कहां से आ जाएगा, ये लिख लिया हो गया, हटाओ मैं इसको। तो याद रखना बेस के केस में OH निकलता है और OH से हम फिर पीएच निकालते हैं। तो सिंपल सा है, अगर हमें पीओएच मिल गया तो हम पीएच निकाल देंगे, 14 में से माइनस कर दो पीएच निकल जाएगा। सेकेंड, अब इस केस में हम अगर डायरेक्ट निकाले तो देखो यहां पर अगर हम बात करें NaOH का तो ये पानी में Na प्लस और OH माइनस, एक टूट रहा है तो एक दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻8। अब इस केस में जो OH मिला वो 10⁻⁻8 है, और कल हमने क्या सिखाया था कि अगर कहीं पर 10⁻⁻6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, इन केसेज में वाटर का, जैसे अब यहां OH है तो ये तो OH NaOH का है, और वाटर का OH जो है इसमें हम ऐड करेंगे, और वाटर का OH होता है 10⁻⁻7, क्योंकि ये कंपेरेबल है दोनों वैल्यू। ये इतना कंपेरेबल नहीं था, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर 10⁻³ बोलो और 10⁻7 बोलो तो ये 10⁻4 आ जाएगा, इतना टाइम्स ज्यादा है, इसलिए हम यहां पर वाटर वाला ऐड नहीं करेंगे। लेकिन इन 3 केसेज में हम वाटर को ऐड करते हैं, चाहे वो H प्लस का केस हो चाहे वो OH का केस हो, तो इन 3 केसेज में हम OH को ऐड करेंगे। तो यहां हम दोनों OH को ऐड करेंगे, यानी हमारे को मिल जाएगा टोटल OH, टोटल OH जो मिल गया वो हो गया 10⁻7 प्लस 10⁻8।
10⁻⁸ कॉमन निकाल लो, ये बच गया 10, ठीक है, और यहाँ हो गया 1, तो ये हो गया 11 इंटू 10⁻⁸। हमारे को क्या मिला? OH। अब हम POH निकाल देते हैं, तो POH कितना आ जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 और 11 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, माइनस बाहर निकाल लो, लॉग 10 लॉग 11 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा लॉग -8। अब लॉग 11 का वैल्यू क्या होता है? लॉग 11 का वैल्यू 1.04, ये हो जाएगा 1.04 माइनस, और ये हो जाएगा 8, माइनस को अंदर लो तो 8 माइनस 1.04 क्या आ जाएगा? 7.06, 7.06। ये हमारा आया POH, और हमसे पूछा गया पीएच, तो पीएच प्लस पीओएच कितना जाएगा? 7.06, सॉरी 14 में से माइनस कर दो, हम्म 6.04, गलती हो रहा है क्या? पीएच हो जाएगा 6.04, तो एसिडिक बन जाएगा फिर तो। सब सही है ना? सात, नहीं तो ऐसा करते हैं, यहाँ से पीओएच कितना आया, तो H प्लस कितना हो जाएगा? H प्लस हो जाएगा 10⁻⁻6 और 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 कॉमन निकाल लो, 10 इंटू 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 11, तो लॉग ले लो, लॉग 11 इंटू 10⁻⁻7, ये हो जाएगा लॉग 11 माइनस लॉग 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1.04, ये हो जाएगा कुछ गड़बड़ हो रहा, हो सकता है वो POH ही हो, ठीक है, लेकिन पीएच निकालेंगे तो 6 से कम, 7 से कम आ जा रहा है, ये POH ही निकालो, ठीक है, इसमें थोड़ा और वो करना चाहिए। चलो हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ऐसे निकालना है, ठीक है। अच्छा, वीक बेस के लिए क्या करोगे? तो वीक बेस के लिए जैसा हम बताए वैसा ही करोगे जैसे सी अल्फा वाला, ठीक है। तो वीक बेस से यहां से स्किप कर देते हैं जब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वीक बेस में जैसे वीक के एसिड के लिए बताया था वैसे ओएसी होता है। अब यहां से हम मिक्सचर के लिए पढ़ते हैं, तो मिक्सचर के लिए क्या होगा? पहला होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, 10⁻⁻2 मोलर HCl प्लस 10⁻⁻2 मोलर HNO3, और ये है 1 लीटर और ये है 2 लीटर। अब मुझे बताओ इसका पीएच क्या आएगा, इसका पीएच क्या होगा?
जल्दी से बताओ इसका पीएच क्या आएगा। 10⁻² मोलर HCl और 10⁻² मोलर HNO3, ये मिक्सचर का हम देख रहे हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक 1 लीटर है, एक 2 लीटर है, तो इसका पीएच क्या होगा। जल्दी से बताओ। तो ध्यान देना यहाँ पे कैसे बनेगा। अगर हमें मिक्सचर हमने लिया, ये 10⁻² मोलर है और 1 लीटर है, इसमें क्या है H+ है जो कि HCl देगा, और इसमें क्या है, इसमें है HNO3 जो कि पानी में डालने के बाद ये 2 लीटर है, मतलब ये 2 लीटर का सॉल्यूशन है। दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो यहां पर टोटल H+ का कंसंट्रेशन हमें जानना है, यही हमारा काम है जानना। चलो मिका का आंसर आया 2, चेक करते हैं और किसी का आंसर। अब ध्यान देना, यहां पर हमें टोटल H+ निकालना। अगर H+ निकालते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, हम पीएच निकाल लेंगे। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना ये होगा उतना ही, तो इसमें हम यहां पर कंसंट्रेशन निकाल दें, यानी मोलारिटी निकालो। तो जब दो सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। पहले ध्यान से समझ लो क्या मैंने निकाला हूं। अगर तुम M1V1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये मोल निकल जाएगा HCl का, और जितना मोल HCl होगा उतना ही H+ होगा। यानी ये M1V1 करने से यहां वाला H+ मिला, H+ का मोल मिला, मोल है ध्यान देना। और ये M2V2 करने से, क्योंकि मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपन वॉल्यूम, ये मोल इनटू वॉल्यूम करने से हाइड्रोजन का मोल मिला, क्योंकि जितना मोल ये होगा उतना हाइड्रोजन का होगा। यानी M2V2 करने से हमें हाइड्रोजन का मोल मिला सेकेंड सॉल्यूशन से। तो यहां से हमें M1V1 करने से मोल मिला, M1V1 करने से हाइड्रोजन का मोल मिला। यहां हमें M2V2 करने से हाइड्रोजन का मोल मिला। अब यहां वाला हाइड्रोजन और यहां वाला हाइड्रोजन हम ऐड कर दें, यहां वाला हाइड्रोजन और यहां वाला हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो देखो दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें, तो यहां टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर और 2 लीटर 3 लीटर है, तो यहां 3 लीटर से डिवाइड कर दे। तो हमारा जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया जाएगा तो यही कंसेप्ट होगा। अच्छा इसमें ध्यान रखना एक बात और, कि ये दोनों मोनोप्रोटिक एसिड है। अगर कहीं पर मान लो डाइप्रोटिक है तो वहां 2 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो यहां पर हम मोलारिटी निकाल लेते हैं, चलो निकालते हैं मोलारिटी। M1V1, M1 कितना है 10⁻², और V1 1 लीटर है, और M2 कितना है 10⁻², और V2 2 है, अपॉन 3। अगर यहां से हम कॉमन निकाल दे 10⁻², और यहां 1 + 2 अपॉन 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10⁻³ यानी H+ का कंसंट्रेशन कितना मिला, H+ का कंसंट्रेशन मिल गया 10⁻²। पीएच क्या होगा 2 होगा, तो पीएच हो जाएगा -log⁻²/10 और ये 2 हो जाएगा। पीएच करेक्ट है, 2 आया है। संस्कृति और मिका का 2 का केवल आंसर आया। तो याद रखना, जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया जाता है तो पहले हम H+ का कंसंट्रेशन निकालते हैं, M1V1 यानी मोल ऑफ हाइड्रोजन, M2V2 यानी मोल ऑफ हाइड्रोजन, अपॉन टोटल वॉल्यूम। यानी हम नया पीएच मतलब नया हम H+ निकाल रहे हैं, और H+ हम ऐसे निकालेंगे।
तो मुझे दो बात बताओ कि पीएच टेम्परेचर पर और डाइल्यूशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। पीएच का वैल्यू, पीएच विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और डाइल्यूशन और नॉट? करेगा। कैसे करेगा? चलो उसके क्वेश्चन हम करेंगे, विशाल कोहली नहीं करेगा। ये पहले लिख लो, उसके बारे में हम आएंगे। तो आंसर है इसका कि पीएच टेम्परेचर और डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है। बात करेंगे उसमें, क्वेश्चन हम बनाएंगे। क्वेश्चंस बनाएंगे, लिख लिए? तो याद रखना ये सिंपल सा है, क्योंकि स्टाइचोमेट्री हम पढ़ के आते हैं। तो दो एसिड को मिलाया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2, वो H प्लस मिल जाएगा। अगर दो एसिड को मिलाया जाए तो OH मिल जाएगा। सिंपल सा तरीका है इसका। चलो एक डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, चलो डायग्राम से दे देता हूं मैं। एक कंटेनर में Cl है, 10⁻³ मोलर HCl है, और इसमें 1000 ml और पानी ऐड कर दिया गया, और पानी ऐड कर दिया गया। ऐड करने के बाद यहां पर जो पीएच आएगा वो पीएच तुम कैलकुलेट करो। इस क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा कि पानी मिलाने से चेंज होता है कि नहीं होता है। अब यहां से जो क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा वो स्टाइचोमेट्री से रिलेटेड, यानी वॉल्यूम 2 मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनेंगे, और उसी में पीएच निकालना रहता है। पीएच निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, बस जो स्टाइचोमेट्री में कंसंट्रेशन टर्म है उसको अच्छे से आना चाहिए हमें। जल्दी से बताओ पीएच क्या होगा? मिका 3.4, यानी पीएच बढ़ जाएगा। मतलब यहां अगर पीएच 3 आएगा तो वहां 3 से ज्यादा आ जाएगा पीएच। ये भी जानना है कि पीएच घटेगा कि बढ़ेगा। डाइल्यूशन करने से पीएच घटेगा कि बढ़ेगा, तो ये तो समझ में आ गया कि इफेक्ट डालेगा, लेकिन घटेगा कि बढ़ेगा? पीएच बढ़ेगा। 3 से ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? सही है, 3.747 के आसपास ही आएगा आंसर। 3 से ज्यादा आना चाहिए ना, क्योंकि पीएच का बढ़ना मतलब क्या? तुम ये स्केल पढ़े होगे, पीएच का बढ़ना का मतलब क्या हुआ? ये 0, ये 7 और ये 14, ये एसिडिक है और ये बेसिक है और ये न्यूट्रल है। तो अगर H+ में पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा इससे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ पर मोलारिटी, यानी मोलारिटी निकाल लेंगे। तो इसमें मोलारिटी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। मोलारिटी, डाइल्यूशन वाला मोलारिटी कैसे निकाला गया था तुमसे? डाइल्यूशन वाला मोलारिटी कैसे बताया गया था? तो ऐसे बताया गया होगा कि तुम्हें डाइल्यूट करने के पहले और डाइल्यूट करने के बाद जो H+ का मोल है वो चेंज होगा क्या? पानी ही तो मिलाया गया है, कोई एसिड तो मिलाया नहीं गया है। यानी बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ विल बी इक्वल। बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्वल, नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ विल बी इक्वल। क्यों ऐसा? क्यों?
अरे H+ को थोड़े ना तुम चेंज किए हो, तुम पानी मिलाए हो, HCl थोड़े मिलाए हो, तो फिर चेंज क्या होगा? तो मोलारिटी चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा, यानी मोलारिटी विल चेंज, H+ का अमाउंट थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। H+ पर यूनिट 1 लीटर में मिलने वाला H+ की संख्या कम हो जाएगी, 1 लीटर में मिलने वाला संख्या कम हो जाएगा। तुम शरबत बनाए और ज्यादा मीठा हो गया तो तुम पानी डाल दिए, तो थोड़े ना तुम 100 ग्राम पहले शुगर था तो पानी डाले तो 200 ग्राम हो गया या 150 ग्राम हो गया, नहीं, 1 लीटर में जो शुगर का अमाउंट था वो कम हो गया है, यानी कंसंट्रेशन कम हो गया है, इस बात को समझना। तो यहाँ मोलारिटी कम हो गया है, नंबर ऑफ मोल कम नहीं हुआ है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल H+ कितना होगा? M1V1, और यहां नंबर ऑफ मोल H+ कितना होगा? M2V2। दोनों बराबर कर दो तो हम डाइल्यूशन वाला कई क्वेश्चन भी किए हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा H+ कॉन्सेप्ट समझा दिया। M1V1 = M2V2, पानी मिलाने के पहले मोल और पानी मिलाने के बाद का मोल, ये दोनों मोल है। M1V1 M2V2 मोल है H+ का, दोनों बराबर है। यहाँ M1 है 10⁻³ अच्छा, वॉल्यूम नहीं दिया है तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है? इतना मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर है वॉल्यूम, यानी 1000 है। ml ले लो, इधर भी ml पकड़ लेंगे। M2 निकालना है, अब यहाँ कितना हो गया? 2000 ml, क्योंकि 1 लीटर तो पहले से था और एक 1000 ml और मिला दिया गया, तो V2 हो जाएगा 2000, ये कैंसिल आउट हो गया, और M2 हो गया हमारा 0.5 × 10⁻³ तो पहले इतना इतना जानना है, इसके बाद pH निकालना हमारा आसान हो जाएगा। तो यहां तक क्वेश्चन हमारा कुछ और नहीं, बस कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी से बार बार रिलेट कर रहा है। तुम अगर इतना जान गए तो आगे का pH निकालना तो बस तुम्हारा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो याद रखना, अगर डाइल्यूशन किया जाता है तो ये हम कंसेप्ट लगाएंगे। अब यहां से pH निकाल दो, pH निकाल दो यहां से, या इसको ऐसा करो 1/2 × 10⁻³ ही रखो। ठीक है, ये हो जाएगा -log 1/2 × 10⁻³ इसको सोल्व करना है। log 1/2 प्लस log 10⁻³ यहां लिख देंगे हम -log 2 के पावर -1 लिख सकते हैं ना 1/2 को, प्लस log, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं -3 आ रहा है, ये -3 आएगा, और ये माइनस इधर जाएगा, ये माइनस इधर गया तो माइनस, और ये माइनस log 2 का वैल्यू होता है 0.3, माइनस, अब माइनस अंदर ले लो, प्लस log 2 का वैल्यू 0.01, या ऐसे लिख दो, 3 हो जाएगा। कुछ गलती हो रहा है, सही है 3.30। सही है ना कैलकुलेशन? चलो, अब दो हमने एसिड को मिलाया और एक हमने डाइल्यूशन वाला देखा, तो इसमें कुछ और नहीं है, मोलारिटी वाला पार्ट है। मोलारिटी निकालो, उसके बाद pH निकल जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं दो एसिड को मिलाते हैं, तो मैं केवल दो एसिड वाला लिखवा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। तो मिक्सचर ऑफ 2
स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे तो मोलरिटी कैसे निकालोगे? तो वही M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये ध्यान रखना, ये मोलरिटी OH का निकल जाएगा, यानी कंसंट्रेशन OH का निकलेगा। तो आगे वाला लिख लो इसको। अब यहां से हम नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। चलो एक क्वेश्चन से लेते हैं। मान लो हमने इस कंटेनर में 10⁻³ मोलर HCl लिया, 1 लीटर ही है, और इस कंटेनर में हमने 10⁻⁴ मोलर NaOH लिया, 1 मोल। दोनों को मिला दिया गया। मिलाने के बाद अब यहां पर हमें मोलरिटी निकालना है, यानी यहां पर पीएच बताओ क्या आएगा, यानी इस मिक्सचर का पीएच बताओ क्या आएगा। तो दो एसिड को मिलाया हमने, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया, दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया, डाइल्यूट किया। अब एसिड और बेस को मिला रहे हैं।
चलो इसको निकालते हैं। तो एसिड और बेस को मिला दिया गया, ठीक है। तो हमें अगर एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। अच्छा मान लो नॉर्मल ऐसे समझो कि अगर मान लो 10 H प्लस है, 10 जो है H प्लस है, ठीक है, और 15 जो है OH माइनस है, 15 मोल OH माइनस है। अगर तुम दोनों को मिलाओगे तो ये 10 के साथ 10 न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये 5 OH बच जाएगा, 5 OH बच जाएगा, क्योंकि 10 के साथ ये 10 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उल्टा भी पकड़ लो, अगर ये तुम 15 पकड़ लिए और ये 10 है तो यहां पर इस 10 के साथ ये 10 न्यूट्रलाइज कर देगा, 5 H प्लस बच जाएगा। तो इस केस में बेसिक हो जाएगा और इस केस में एसिडिक हो जाएगा। तो हमें ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन न्यूट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि जितना उसका नंबर है उतना तक न्यूट्रलाइज करेगा, बाकी या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। अब इस केस में देखो ये वाला वैल्यू HCl का है और ये वाला वैल्यू NOH का है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। दोनों को जब मिलाओगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। तो अब ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो जब हम मिलाएंगे तो फाइनल मोलारिटी यानी H प्लस का ही आएगा। तो एक चीज पहले हम ध्यान दे लेंगे कि किसका वैल्यू ज्यादा है। तो हम यहां लिखेंगे M1V1 ये वाला माइनस M2V2। क्यों? क्योंकि ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा जितना होगा, तो ये तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और ये जितना बचना होगा बच जाएगा, और ये V1 प्लस V2। तो यहां मोलारिटी कितना है? 10 टू पावर माइनस 3 और V1 कितना है? 1 लीटर मोल पर लीटर, यानी इतना मोल माइनस 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 लीटर, ठीक है। तो यहां कॉमा निकाल देंगे, 10 टू पावर माइनस 4 कॉमा निकाल दो, या ऐसे माइनस 3 ही निकाल दो। तो ये 1 माइनस 10 टू पावर माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। यहां से हमें याद रखना एसिड और बेस के केस में हम ये वाला लगाएंगे माइनस वाला। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस 3 इंटू ये 0.9 हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 अपॉन 2। तो इसको अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? 0.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करना है, पीएच निकालना है। तो माइनस लॉग बेस 10, पीएच क्या हो जाएगा? 0.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 2। अब देखो इसका दो तरीका है पीएच सोल्व करने का, मैं बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, माइनस बाहर निकाल दो, लॉग 9 अपॉन 10 लिख दो, इंटू 1/2 लिख दो, इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिख दो, और यहां पर पूरा फॉर्मूला लगा दो। कौन सा? लॉग m इंटू एन वाला और अपॉन वाला। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, तो यहां मैं लिख दूंगा लॉग 9 को मैंने सिंप्लीफाई किया था, और यहां लिखूंगा प्लस लॉग 10 टू पावर माइनस 3, और ये डिवीजन में है तो माइनस लॉग 10 और माइनस लॉग 2। तो हम ऐसे नहीं जरूरत है कि इसके कैलसी की जरूरत पड़ेगा, 1 से 10 तक याद है काफी है। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने लॉग में लिया, 9 को 9 अपॉन 10 लिखा, 1/2 है और ये 10 टू पावर माइनस 3 है। लॉग 9 सेपरेट किया हमने, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में जाएगा, ये डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, ये डिवाइड में है सब्ट्रैक्शन में जाएगा, ये माइनस है। बताओ लॉग 9 का वैल्यू क्या होता है? लॉग 9 का वैल्यू
log 9, log 9 का वैल्यू 0.95 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3, ये -3 हो जाएगा ना, और ये क्या होगा -1 और log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.1 0.30। अब माइनस को अंदर लेके आओ तो -0.95 और +3 +1 +0.30 यानी 4.30 माइनस 0.95 4.30 माइनस 0.95 यानी 3.35 ये आया पीएच। देख लो समझ लो, कहीं डाउट है तो बोलो, बट आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ये माइनस कर देना है m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, बाकी लॉग सोल्व करना है। लॉग तो सोल्व करने आना चाहिए और धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा कैसे लॉग सोल्व करेंगे यहाँ पे। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? ओके नो, ऐसे सोच के बैठो कि नहीं आएगा तो लॉग सोल्व, इसमें है नहीं कुछ। अब तुम पहले से स्टोइचियोमेट्री पढ़ते आ रहे हो तो इसमें कोई ज्यादा डेप्थ में बताने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ H+ का रोल है। अब ये तुम करते आ रहे हो, ऐसा नहीं कि पहला बार m1 v1 तुम्हें सिखाया जा रहा है, कई बार आ चुका है। तो m1 v1 एसिड बेस को मिलाओगे तो देख लेना एक बार कि इसका वैल्यू ज्यादा है, H+ ज्यादा है तो उसमें से माइनस करना, और नहीं तो OH ज्यादा है तो उसमें से माइनस करना। तो ये तो तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं इसको सिखाऊं नया तरीके से। हाँ बस इसको पीएच से जोड़ दिया गया है। ये हमारा वैल्यू आ गया इतना, अब बात रहा इतना आ गया, अब बात रहा इसको लॉग में कैसे सोल्व किया जाए। तो लॉग में देखो कैसे सोल्व करेंगे, बस इतना सा रह गया कि इसको लॉग में सोल्व कैसे करें सर हम। तो ज्यादा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम सिंप्लीफाई करके बिल्कुल सोल्व करो, इसलिए 1 से लेकर 10 तक तुम्हें लिखवाया जाता है। ये 9/10 लिख दो, ये 1/2 लिख दो और ये 10 टू पावर। जो मल्टीप्लाई में है एडिशन में जाएगा और जो डिवाइड में है वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, बात खत्म। ये माइनस को हमने बाहर निकाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये एडिशन में गया, ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है, सॉरी डिवाइड में है तो ये सब्ट्रैक्शन में जाएगा। अब log 9 का वैल्यू ये होता है और इसका तो वैल्यू -3 गिरेगा और इसका वैल्यू 1 गिरेगा और log 2 का वैल्यू ये गिरेगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर आ गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लॉग आता जाएगा एक एक बार देख के समझ जाना कि हाँ ऐसे ही सोल्व किया जाता है। ऐसे लॉग के लिए कोई ज्यादा माथापेशी नहीं करना है कि हमें लॉग नहीं सोल्व करने आ रहा, बहुत सिंपल सा एक ही फॉर्मूला लगाना है, एक m×n वाला और एक डिवाइड वाला। अब यहां देखो ध्यान से, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको समराइज कर दिया हूं मैं, तो 1 बाय 1 यहाँ पॉइंट भी नोट कर लेना। देखो समझ लो यहाँ पर क्या क्या समराइज किया मैंने, फिर अभी वीक वाला आएंगे, दो मिक्सचर में वीक अभी मिलाएंगे तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अभी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का मान लो कि एग्जांपल लिया इतना, तो जितना ये HCl होगा स्ट्रॉन्ग एसिड में उतना ही H+ होगा, इसमें माथापेची करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद पीएच निकाल दो। अगर डाइप्रोटिक एसिड है तो H+ की संख्या 2 × इतना होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो जितना NOH होगा उतना ही OH होगा, अगर डाई है तो उसमें भी 2 हो जाएगा। ये OH है, अब इसमें POH निकाल लो या H+ निकाल लो फिर पीएच निकाल लो। अगर वीक एसिड है, यहां तक तो स्ट्रॉन्ग के लिए हमने बात किया, अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए तुम्हें अल्फा दिया जाएगा और H+ का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा होता है। अगर डायरेक्ट अल्फा नहीं दिया जाए तो अल्फा = Ka/C, यानी K दिया जाए वहां से अल्फा निकालोगे, अल्फा से H+ निकालोगे और H+ से पीएच निकालोगे। यानी हर जगह तुम क्या कर रहे हो, हर जगह तुम H+ या OH का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो। अगर वीक बेस है
तो OH का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? C अल्फा से। अगर अल्फा डायरेक्ट नहीं दिया है तो Ka/C लिखेंगे। अगर दो एसिड को मिला दिया गया तो H+ कैसे निकालोगे? तो M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसके बाद तुम अपना pH निकालते रहो। अगर डाइल्यूट कर दिया गया तो H+ कैसे निकालोगे? तो M1V1 इक्वल टू M2V2 और ये M2 निकाल लो आफ्टर डाइल्यूशन वाला, यही H+ देगा और यही H+ से हम pH निकाल लेंगे। अगर दो स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया गया तो कैसे निकालोगे OH का कंसंट्रेशन? तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 और यहां से OH निकल जाएगा तो POH निकल जाएगा। POH जब निकल जाएगा तो pH निकाल दो या यहीं से H+ निकाल दो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो एक दूसरे से काटेंगे, हो कैंसिल आउट करेंगे। तो अगर ये ज्यादा है तो पहले तुम इसका वैल्यू लिखो, अगर ये ज्यादा है तो पहले तुम इसका वैल्यू लिखो, फिर दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो, जो बचेगा एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। तो M1V1 माइनस लिखेंगे M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये निकाल के तुम pH निकाल दो। तो अभी तक तुम्हें मैं 10 तरीका सिखाया और 10 तरीका में तुम एक ही चीज कॉमन तुम निकाल रहे हो, या तो H+ निकाल रहे हो या तो तुम OH निकाल रहे हो, और ये चीजें तुम्हें जोड़ रहा है स्टोइचियोमेट्री से यानी कंसंट्रेशन टर्म से। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन ट्राई करवाता हूं तुम्हें। हाँ, इसमें अभी मैंने मिक्सचर में वीक एसिड नहीं लिया है कि एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या हो जाएगा, तो वो हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले 10 टाइप तुम्हें आना चाहिए और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है कि हम कैसे पहला बार इसमें कंसंट्रेशन निकालना नहीं सीख रहे हो, डाइल्यूशन ऑलरेडी सीख चुके हो। दो को मिलाया जाए तो कैसे H+ निकाला जाए, दो बेस को मिलाया जाए तो OH कैसे निकाला जाए। तो डाइल्यूशन एसिड और बेस दोनों में हो सकता है, ये एसिड एसिड को जोड़ा जाए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग को जोड़ा जाए। अब तुम्हारा यहाँ पर डाउट ये भी हो सकता है सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिला दिया जाए तो क्या होगा, वो मिक्सचर अभी बाद में बात करेंगे, फिर उस पर कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह बात करने पड़ेंगे हमें। तो ये अभी मिक्सचर अभी और बाकी है, तुम सोचो क्या क्या बाकी है। तो अभी क्या क्या बाकी है, स्ट्रॉन्ग एसिड बाकी है और वीक एसिड बाकी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बाकी है और वीक एसिड बाकी है या बेस बाकी है। स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो वीक एसिड बाकी है, ठीक है, वीक एसिड और वीक एसिड बाकी है। अभी बहुत सारा वीक वाला भी छोड़ के रखा है मैंने, ये सब कॉमन में पढ़ेंगे हम, लेकिन यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो इतना नोट डाउन करो, वीक एसिड सब वहीं सब आगे धीरे चलता चला जाएगा। कुछ बफर में पढ़ेंगे pH निकालना और कुछ हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब मिक्सचर यही पूरे चैप्टर में हम pH पढ़ते रह जाएंगे। तो इतना तरीका है pH निकालेगा, 1 से लेकर 10 तक मैं सिखा दिया, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। दो एसिड को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो बेस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलो ये लिख लिए होगे, जो लिख लिए अब आगे कुछ क्वेश्चन ट्राई करना। और ये मैं क्वेश्चन चलो एक नीट में आया क्वेश्चन करो, राइट डाउन क्वेश्चन विच, ज्यादा नीट इसी पे पूछता है, विच विल हैव pH क्लोज टू 1.0। पहला है 100 ml M/10 HCl प्लस 100 ml
m/10 NaOH. Second, 55 ml m/10 HCl plus 45 ml m/10 NaOH. Third, 10 ml m/10 HCl plus 90 ml m/10 NaOH. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 75 ml m/5 HCl plus 25 ml m/5 NaOH. चलिए जी, इसका आंसर बताइए। क्योंकि इसके ऊपर अभी जबरदस्त टाइप से क्वेश्चंस करवाएंगे, ये 10 टाइप का, अभी आगे आगे नहीं भागना है। 10 टाइप से क्वेश्चन, कम से कम एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक पे इस पे हम अटेम्प्ट होगा, तब जाके और इसमें क्लियरिटी आएगी। जल्दी से बताओ इसका आंसर। नीट के स्टूडेंट हो, कितना देर में हो जाना चाहिए था। विशाल कोहली, बताओ कैसे आया तुम्हारा आंसर। अन्वय करेक्ट है, विशाल कोहली का भी करेक्ट है, संस्कृति गलत है। लॉजिक लगाया, कौन सा लॉजिक लगाया, मेरे को भी थोड़ा लॉजिक बताओ। संस्कृति अब सही हुआ तुम्हारा। मीका सही है। तो उस जो लॉजिक लगा उसमें तो ये भी ज्यादा है। जो लॉजिक लगाए हो तो इसमें भी एसिडिक ज्यादा है। चलो, ये 10 पॉइंट्स को ध्यान में लिख लिए होगे। इसी 10 पॉइंट पे बात करें। अब सोचो इसमें से कौन सा पॉइंट को हम डील कर रहे हैं। इसमें से कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है ये वाला, लास्ट वाला 10 नंबर है। ये 10 नंबर है, यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया गया है। 10 नंबर है ये। तो हर क्वेश्चन को देखते रहना कि कौन सा हम नंबर बना रहे हैं। हम 10 में से ही क्वेश्चंस को घुमाते रहेंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, इसका 2 तरीका है बनाने का। अब वही है कि तुम कितना फास्ट बना रहे हो। तो एक तो तरीका है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे, तो इसका एक करेक्ट आंसर है 4th। चलो पहले हम 4th को ट्राई करते हैं, बनाते हैं प्रोसेस से, उसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरा तरीका से कैसे बना देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया गया तो मोलारिटी, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, ये 5 आएगा। एसिडिक ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, इसका मतलब इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो और याद रखना कभी भी क्रॉस चेक करो तो 4th ऑप्शन से ही क्रॉस चेक करो, ऑप्शन से अगर क्रॉस चेक करना है तो, बाकी 3 तुम्हें टाइम लॉस करने के लिए देता है। ये 15 75 यानी 1/5 इंटू 75 माइनस 1/5 इंटू 25 और ये हो गया 75 और 100 100।
अच्छा, इसको लीटर में लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर लीटर में बदले नहीं हो। तो ये भी ml में है, ये भी ml में, ये भी ml में, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 और ये 5, 10/10, ऊपर 10 आया और नीचे कितना है 100। देखो यहाँ पर लीटर में बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि तुम यहाँ 75 जो तुम मल्टीप्लाई किए हो तो ml में ही लिए हो ना, ये मिलीमोल आ गया और ये मिलीमोल आ गया। तो या तो तुम इसको भी लीटर में बदलो, इसको ही बदलो, इसको ही बदलो, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। ये आ गया, तो यहां से H+ मिला, क्यों? क्योंकि H+ ज्यादा है, ये एसिडिक का वैल्यू ज्यादा है, 15 है और ये 5 है। तो H+ कितना आ गया 10⁻⁻1, तो pH क्या आ जाएगा इसका 1, pH 1 आ गया, pH 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में अगर ट्राई करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 मोल H+ आया और ये 10 मोल H+ आया ना, 10 H+ और 10 OH, तो ये तो न्यूट्रल होगा, इसका pH 7 आएगा, करके देख सकते हो, निकाल सकते हो, ये न्यूट्रल आएगा। तो ये तो क्लोज टू 1 है नहीं, क्योंकि ये दोनों एसिड और बेस बराबर है, यहाँ पे जितना H+ है उतना ही OH- है, जितना H+ है उतना ही OH- है। H+ है 10, OH- है 10। सेकेंड निकाल लो, सेकेंड में क्या है M1V1, तो सेकेंड में ये 5.5 आ रहा है और ये 4.5 आ रहा है, M2V2, ये ज्यादा है, मतलब एसिडिक होगा। तो 1/10 इंटू 55.55 माइनस 1/10 इंटू 45 अपॉन 55 और 45 100, ये हो जाएगा 5.5 माइनस 4.5 अपॉन 100, ये आ जाएगा 0.5 अपॉन 100, ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इसका लॉग लोगे तो कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा, कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। अब देखो मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूं, दूसरा तरीका क्या है निकालने का, इसका दूसरा तरीका क्या है निकालने का। हमसे क्या पूछा है कि पीएच क्या होना चाहिए, पीएच होना चाहिए 1। पीएच अगर 1 है तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तभी तो pH 1 आएगा। pH 1 है, इसका मतलब क्या, H+ का कंसंट्रेशन कितना आना चाहिए 1। तुम H+ का कंसंट्रेशन जल्दी से निकालो, किसमें 1 आएगा, इसमें H+ बचेगा ही नहीं। इसमें अभी अभी तुम निकाले H+ का कंसंट्रेशन, तुम चाहो तो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4.5 माइनस 4.5 यानी 1.5 आना चाहिए था ना, और ये हो जाएगा 4.5 माइनस 4. ये हो जाएगा 1, 5.5 माइनस 4.5, ये आ गया 1 और 1/100 यानी ये आ जाएगा 10⁻², यानी इसका pH हो जाएगा 2। वहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गलतियां हो गई थी वहां पे, यहाँ pH 2 आएगा, जबकि इसमें H+ का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है 10⁻² आ रहा है। तो ये H+ का कितना आना चाहिए इतना, लेकिन आ रहा है कितना इतना, तो ये नहीं होगा। इसमें देखोगे तो ये 1 आ रहा है और इसमें देखोगे तो 9 आ रहा है, यानी ये ज्यादा है इसमें। तो कहीं पर ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इसका H+ ज्यादा भी है, यहाँ बेसिक हो जाएगा ये, क्योंकि ये ज्यादा है और इसमें ये ज्यादा है, इसका निकालोगे तो आ जाएगा। यानी क्रॉस चेक करके भी तुम निकाल सकते हो किसका H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है। तो सेकेंड नहीं आएगा, सेकेंड में 2 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक IIT का क्वेश्चन करते हैं, देखते कौन बना रहा है। एक IIT JEE का क्वेश्चन दे रहा हूं और तुम्हें अटेम्प्ट करने आना चाहिए। राइट डाउन करो क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है जेई 2013 में आया है। राइट डाउन करो। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl having pH equal to 1 to create an aqueous solution with pH of 2। ये जेई में आया क्वेश्चन है और अभी 13 में। ऑप्शन है 0.1 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.9 लीटर और तीसरा ऑप्शन है 2 लीटर और फोर्थ ऑप्शन है 9 लीटर। अब तुम से सोच सकते हो कि ये तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम यानी तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म पीछा नहीं छोड़ने वाला है पूरा फिजिकल में। यानी सॉल्यूशन में भी देख सकते हो बार बार मोलारिटी आ रहा था, कंसंट्रेशन आ रहा था। आयनिक में भी बार बार वही H+ का कंसंट्रेशन। तो ये सब चीजें पढ़ते पढ़ते ना हमारा स्टोइचियोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हम समझने लगते हैं कि क्योंकि बार बार चीजें मोलारिटी पे आके टिक जाती है, मोलारिटी पे टिक जाता है। निका का सही है, संस्कृति का भी सही है। ये कौन है? संचित का गलत लग रहा मुझे। संजना फराटे तुम्हारा सही है। अब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन बस दिमाग दौड़ाना है। मतलब हमारे को कंसंट्रेशन मोलारिटी से बिल्कुल अगर तुम्हें मोलारिटी से नहीं उससे फील आ रहा है ना तो बना नहीं पाओगे, फिजिकल वीक पड़ जाएगा। तो मोलारिटी में H+ तुम्हें पानी के अंदर दिखना चाहिए, क्या चेंज होता है क्या नहीं होता वो होना आना चाहिए। अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाना है तो, नहीं तो फिर फॉर्मूला बेस बनाना है तो फिर नहीं। ये किसका 0.1 नहीं, 0.1 नहीं आएगा। ऋतुजा 0.1 नहीं आएगा। अब ये जेई का क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि जेई का भी कंसेप्ट का क्वेश्चन नीट में क्या होता है, रिपीट होता है कंसेप्ट। देखो कैसे बनाएंगे, आसान है बनाना। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है HCl का, इसमें HCl का pH जो है 1 है। अच्छा pH 1 है तो H+ कितना हो जाएगा? H+ 10⁻⁻1 हो जाएगा। जब तुम H+ दिया जाता था तो तुम pH निकालते थे, और जब pH दिया जाएगा तो क्या हम H+ नहीं निकाल सकते हैं? तुम इस H+ का अगर pH निकालोगे तो 1 ही तो आएगा। यानी pH अगर कहीं दिया जाए तो हम H+ के कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इससे पहला वाला मैं बताया था कि pH इज क्लोज टू 1, तो वहां हम pH को 10⁻⁻1 मान लिए थे। तो यहाँ पर pH 1 है तो H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा? 10⁻⁻1 होगा। कोई डाउट तो है नहीं।
अब कह रहा है कि यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया, कह रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए, इसके अंदर डाइल्यूट करना है, डाइल्यूशन करना है, पानी मिलाना है, डाइल्यूट करना है। कितना पानी मिला दिया जाए कि pH 2 हो जाएगा, कितना पानी मिला दिया जाए कि pH 2 हो जाएगा। pH 2 का मतलब ये हुआ कि यहां H+ का कंसंट्रेशन 2 करना है, सॉरी 10⁻⁻2 करना है। अब देखो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ाया नहीं, अभी मैं पढ़ाया, डाइल्यूशन वाला, डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, अब बस इसी में दिमाग लगाना है। तो अब pH का वैल्यू हटा दो, pH का कोई यहां रोल नहीं है, क्यों? pH का काम खत्म हो गया, pH का काम इतना ही था कि हम H+ का कंसंट्रेशन को जानते हैं, तो pH का H+ ये होगा, H+ ये होगा। मैं तुम्हें डाइल्यूशन पढ़ाते समय ही बोला था, अब संचित का सही हुआ है। अब मैं डाइल्यूशन पढ़ाते समय ही बोला था, ये किसका है? राहुल चौहान का सही है, ऋतुजा अभी भी गलत है, प्रगति नायक सही है। अब डाइल्यूशन पढ़ाते समय हमने बोला था, बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया था कि पानी मिलाने से H+ का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, सॉरी H+ का नंबर चेंज नहीं होगा। तुम्हें लाइव एग्जांपल से क्यों समझाया था कि शुगर, मान लो शरबत बनाए तुम और शरबत में तुम पानी डाल दिए, तो उसमें जो शुगर का अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, मिठास जरूर कम हो जाएगा, यानी 1 लीटर में मिलने वाला शुगर का अमाउंट जरूर कम हो गया 1 लीटर में, क्योंकि तुमने पानी मिला दिए हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शुगर घट गया, बढ़ गया। पानी के अंदर शुगर अभी भी उतना ही है पानी मिलाने के पहले, और पानी मिलाने के बाद भी शुगर उतना ही है, उसमें कोई घटना बढ़ना नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, 1 लीटर में शुगर का अमाउंट घट गया, यानी कंसंट्रेशन चेंज हो गया, मिठास चेंज हो गया। तो इसमें यही मैं तो बार बार कंसेप्ट तुम लोग का इस बार से समझाता हूं कि पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद H+ का नंबर ऑफ H+ चेंज नहीं हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है? कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, मिठास चेंज हुआ है ना, शुगर का अमाउंट थोड़ा ना चेंज हुआ है, मिठास चेंज हुआ है, कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। शुगर का अमाउंट उतना ही है, उसका मिठास कम हो गया, कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। यानी पानी मिलाने के पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ और पानी मिलाने के बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ बराबर होंगे। और ये कॉन्सेप्ट तुम्हें जानना पड़ेगा और ये अप्लाई करना पड़ेगा, केवल रटने से नहीं होगा कि M1V1 = M2V2 होता है। सर M1V1 = M2V2 से नहीं होता है, उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा कि M1V1 = M2V2, M1V1 = M2V2 है तो आसान, M1V1 = M2V2, अप्लाई करना मुश्किल है। तो अप्लाई कहां करना ये सीखना है हमें। पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद H+ का मोल सेम रहेगा, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना। तो यहां पर मोलारिटी कितना है? 10⁻⁻1। ये मोलारिटी है, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन है। और वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 1 लीटर। वॉल्यूम नहीं दिया है ना, नहीं, हाउ मेनी लीटर, या मैं इसको इधर सोल्व कर दे रहा हूं। ये मोलारिटी कितना था इसका? 10⁻⁻1 यहाँ है, ये मोलारिटी है, यानी ये कंसंट्रेशन है, यानी ये M1 है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। और M2, अब मोलारिटी कितना हो गया? मोलारिटी चेंज हुआ है, तो 10⁻⁻2। कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, मोल नहीं चेंज हुआ। बार बार मैं कई बार बात बोल दिया, क्योंकि यही तुम्हें चेक नहीं करने आता है और यही कंसेप्ट तुम मिस करते हो और अप्लाई नहीं कर पाते हो। मोल चेंज नहीं हुआ, कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। और यहां पर M1V1 M2V2, पहले से 1 लीटर था, 1 लीटर पानी हमने मिलाया है, 1 लीटर हमने पानी मिलाया है। X का वैल्यू निकाल देंगे, काम खत्म हो गया हमारा। क्या हो जाएगा? टेन टू पावर -1
अपॉन 10⁻² इक्वल टू 1 + x। ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 इक्वल टू 1 + x इक्वल टू 9 लीटर। फोर्थ ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, डाइल्यूशन वाला, पॉइंट नंबर 8 वाला। बस उसमें क्या करना है, इसमें अब अपना आईक्यू लगाना है कि H+ दिया है, तो H+ नहीं देगा तो उसके बदले pH देगा, तो pH से हम H+ निकाल सकते हैं, pH से H+ निकाल सकते हैं। H+ से जब pH निकाल सकते हैं तो pH से H+ क्यों नहीं। फिर N1 भी निकाल देंगे। सबको क्लियर हो गया है। अब ये सब चीजें मत याद करो कि सर हम M1 V1 M2 V2 जानते हैं लेकिन अप्लाई करना भी जरूरी है। इन्हें क्वेश्चन आए तो तुम अप्लाई ही ना करो। दो हजार 17 या 16 में एक नीट में क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लाता हूं उसको। एससीसी टाइप का क्वेश्चन था, मोलारिटी वाला। हाँ, एडिशनल वाटर भी बताना था ना, कितना पानी मिलाया गया, हाउ मच वाटर विल बी एडेड, यानी एक्स का वैल्यू निकालना था हमें। एक्स का वैल्यू निकालना था, कौन है, ऋतुजा। एक्स का ही वैल्यू निकालना था ना, क्वेश्चन में क्या बोला था, हाउ मच वाटर विल बी एडेड, यानी वाटर कितना ऐड किया गया, तो एक्स का वैल्यू निकालना था। तो वही V2 - V1 ही तो निकाला था, एक्स मैंने मान लिया था, मैं कंप्लीट उसमें एक्स
एक्स मैंने मान लिया था, वो कंप्लीट V2 उसका कितना आ जाएगा 9 है और एक 10 आ जाएगा। 1 लीटर पहले था 9, V2 10 आएगा। V2 इसमें आएगा 10, मैंने V2 नहीं निकाला था और V1 1 है तो V2 माइनस V1 9 आएगा ना। मैं V2 नहीं निकाला था, उसमें मैं x निकाला था। V2 माइनस कितना आंसर आ रहा है? वन 356 है ना, 26। इसका आंसर आ रहा है 1.6। और 1.3 भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना क्लोज क्लोज आंसर दिया है। लेकिन एक्चुअल आंसर इसका 1.6। यहाँ पर pH 6 के सॉल्यूशन में हम वाटर का भी नहीं, वाटर नहीं अलग से रहता तो करते हैं। pH कैसे निकालेंगे? pH 1 है तो H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। वॉल्यूम मान लेते हैं V है। pH 3 है, H प्लस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम भी है। pH 5 है, H प्लस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम भी है। और pH 6 है,
तो H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶, वॉल्यूम भी है। अब यहां पर हमें सबको मिला दिया गया, तो रिजल्टेंट H प्लस क्या होगा? M1 V1, M1 कितना है, वॉल्यूम कितना है V, M2 V2 और वॉल्यूम M3 V3 और ये अपॉन कितना हो जाएगा 4V, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, 4V हो जाएगा। V कॉमन निकाल दो, 10⁻⁻1 प्लस 10⁻³ प्लस 10⁻⁵ प्लस 10⁻⁻6 अपॉन 4V, V से भी गया, V से भी गया। अब देखो यहां पर जो बनाया है वो मैं उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं। ये जो वैल्यू है इसके 100 टाइम्स कम है, ये जो है इससे 100 टाइम्स कम है। इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा 100। ये 100 टाइम्स कम है, तो याद रखना जब 100 टाइम्स के लगभग कम होता है उस समय उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐड नहीं करते। ये वैल्यू इसके 100 टाइम्स कम है। तो जैसे तुम्हें बताया था कि 10⁻⁻4 है, उसमें वाटर वाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो 1000 टाइम ज्यादा है। 10⁻⁵ में भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 100 टाइम्स कम है। तो लगभग 100 टाइम्स के बराबर अगर कम आया तो यहां पर हम इसको नेगलेक्ट मार देंगे, इसको नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट, यानी केवल हम इस वैल्यू को लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके इतना टाइम्स कम है। यानी अगर तुम बोलोगे तो ये 0.1 है और ये 0.001 है और ये 0.00001 है और ये 0.0000001 है। तो सोचो कि ये वैल्यू इसमें जोड़ के क्या करोगे तुम, ये वैल्यू इसमें जोड़ ऐड करके क्या करोगे तुम, कोई इफेक्ट ही नहीं डाल पाएगा। ये वैल्यू तुम इसमें ऐड करके क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसको। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड ही नहीं करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे हम। तो ये हो गया कितना 1/4 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.25 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि हम अब लॉग ले लेंगे, माइनस लॉग बेस 10.25 अपॉन 10⁻⁻1, यानी इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें तो माइनस बाहर निकाल देंगे लॉग और यहां लिख देंगे 25 अपॉन 100 और इंटू 10⁻⁻1। अब यहां पर इसको नीचे लेके आएंगे तो हम लिखेंगे लॉग 25 अपॉन 1000 हो जाएगा ना, और यहां पर हम लिख देंगे लॉग 5 इंटू 5 अपॉन 1000। तो यहां लिख देंगे लॉग 5 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 1000 यानी 10⁻3। लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.6। .69 होता है, 0.69 माइनस लगा हुआ है ना जी, 0.69 और ये हो गया -3।
1.6 आ रहा है। तो थोड़ा सा इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं कि तुम नेगलेक्ट करना भी सीखो, नहीं तो कैलकुलेशन इस चैप्टर में बड़ा इधर उधर कर देगा तुम्हें। अगर 100 टाइम्स कम है तो क्यों हम ऐड करेंगे, कल ही से चिल्ला रहा था मैं कि देखो ये 100 टाइम्स कम है तो क्यों ऐड करोगे, नहीं करेंगे ऐड। तो इस टाइप से थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो वॉल्यूम से क्वेश्चंस बनाओ, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से 5-6 क्वेश्चंस करवा दूंगा। थोड़ा इस पर प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो यहीं पर मैं बैठा हूँ, कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज थैंक्स टू ऑल।